उससे ये पूछा कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। मैंने कहा क्यों, क्या ज़रूरत है? कि भैया आप जो डायरी मेंटेन करते हो वो दिखाओ, हम उसके हिसाब से चलेंगे। हद होती है, प्लीज़ खुद से भी कुछ करोगे। हमेशा मैनिफेस्टेशन किया करो कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर। इस पीडीएफ से हम लोग आज की vocab का रिवीजन मारते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 28 ऑफ 50 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं IBPS PO को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रही आज की टू डू लिस्ट और इसी को आज हम लोग फॉलो करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एट द एंड हम लोगों ने इस पूरी टू डू लिस्ट को किस तरीके से कंप्लीट करा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 14 जुलाई हो चुकी है, हमारा एग्जाम डे बाय डे बहुत करीब आ रहा है, तो प्लीज़ अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत रखना। और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला काम जो हमारा ये होता है कि हम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले रिवीजन मारते हैं। तो अभी मैं फिलहाल कल के करंट अफेयर्स और वोकैब दोनों चीज़ों की पीडीएफ लेके बैठ गया हूँ, इनको मैं उठा के रिवीजन करता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको वीकली पीडीएफ करनी हो तो वीकली पीडीएफ मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अफेयर्स क्लाउड से ही करना। अफेयर्स क्लाउड का कंटेंट अच्छा है और डेली कर चाहो तो डेली भी कर सकते हो, बट वीकली मुझे ज़्यादा सही लगता है। वीकली बढ़िया है उसका कंटेंट, और बाकी जो डेली जहाँ से आप कर रहे हो वहीं से करते रहो, ठीक है। जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें रिवीजन करना होता है। तो अभी हम रिवीजन करके एकदम फ्री हुए हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि समय की बात करी जाए तो 8:30 हो रहे हैं और अब हम लोग सबसे पहले परफेक्शन की क्लास लेने बैठ रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आप परफेक्शन की क्लास क्यों ही ले रहे हो। देखो यार, सिंपल सी बात है, परफेक्शन की क्लास एक प्रैक्टिस क्लास है और उस क्लास को मैं स्किप नहीं कर सकता क्योंकि मेंस के लिए वही सबसे बेस्ट है, उसके सिवा और कुछ भी बेस्ट नहीं है। और वैसे भी यार वो 40 मिनट में खत्म हो जाती है, तो दिक्कत क्या है। परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि आगे हम लोग क्या करेंगे। आज मैंने सबसे पहले परफेक्शन की क्लास खोल के बैठ गया था क्योंकि क्वांट्स करने का मन नहीं हो रहा था। तो परफेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्शन हमारा 7.0 स्टार्ट कर दिया मैंने, और जो स्टार्टिंग की क्लासेस है उनको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लासेस होती है ना, वो एक्चुअल में जो परफेक्शन 1 स्टार्ट हुआ था ना, वो तब की क्लासेस हैं और वो केवल इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती हैं, इसलिए वो हर परफेक्शन आपको स्टार्टिंग में दिखाई ही जाएंगी। और भाई क्या बात है, आज मेरी चोटी जो है वो बड़ी तंगड़ी लग रही है यार मेरे को। चलो कोई नहीं, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्शन में आज हम लोगों ने सबसे पहले पैराजम्बल वाली क्लास ली थी, और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ कि जिनको परफेक्शन के बारे में समझना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं एक छोटी सी शॉर्ट बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली परफेक्शन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्शन की क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर मैं पूजा करने चला गया था। एक्चुअल में सीन आज ऐसा हुआ था कि पूजा करने काफ़ी सारे लोग घर में जो थे वो बैठे हुए थे, एक एक करके सब कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। मैंने कहा एक क्लास ही ले लेता हूँ, उससे बढ़िया। उसके बाद फिर पूजा करने में अच्छा खासा टाइम लगा था आज। और पूजा करने के बाद फिर जब मैं क्वांट्स की क्लास लेने आया तो क्वांट्स में आज रेशियो का पहला लेक्चर था। तो एक्चुअली सच बताऊँ, ये लेक्चर जो है ना, इसमें जो सर कंटेंट करा रहे थे बस कराने का तरीका अलग था, बाकी मेरे को सब आइडिया था। तो मैं आज वाला जो लेक्चर था ना वो बहुत स्किप कर करके देख रहा था कि जो चीज़ मेरे को आइडिया था वो मैं उसको 2x की स्पीड पे और जल्दी जल्दी खत्म कर रहा था। तो ये वाला लेक्चर आज मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और जहाँ लेक्चर में मेरे को 2 घंटे अप्रॉक्स लगते ही लगते हैं, इसको तो मैंने आई थिंक 1 आवर 15 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि जहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ जो थोड़ा सा ज़रूरी कंटेंट है वो देखा, बाकी मैं फटाफट से स्किप करता करता और इसको मैंने टाइमली कंप्लीट कर दिया था। ऑलमोस्ट मुझे तो ये लग रहा था कि मैंने पूजा करी है उस हिसाब से मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मैंने इसको अच्छे से टाइमली कंप्लीट कर दिया था। अभी कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करी है और ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ निकालते हैं टेलीग्राम से, और इस पीडीएफ को मैं डेली अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन कर लेना। इस पीडीएफ से हम लोग आज की वोकैब का रिवीजन मारते हैं और उसके बाद फिर आरसी करते हैं, और इतना करने के बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे सुपर मॉक, ठीक है। क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एडिटोरियल का पीडीएफ था वो खोला, क्योंकि मैं इसको खुद से सेल्फ रीडिंग ही करता हूँ। और सबसे पहले तो हम लोगों ने वोकैब पढ़ी बैठ के, और वोकैब कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो आर्टिकल था एक्चुअली में वो उसके ऊपर था जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था ना, तो उसके ऊपर था। उसका आई थिंक जो ब्लैक बॉक्स है उसकी रिपोर्ट निकल के आई थी, तो उस रिपोर्ट में ये निकल के आया कि इंजन के जो फ्यूल थे वो एक एक करके दोनों बंद कर दिए गए थे। मतलब फ्यूल इन द सेंस कि एक बटन होता है जिसके थ्रू फ्यूल इंजन्स में जाता है, वो बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके से लग रहा था कि जैसे कि सारा जो इल्ज़ाम जो है वो पायलट्स पर डाला जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अब पायलट्स जो है वो बेचारे भगवान को प्यारे हो चुके हैं। मतलब मैं एक सैडनेस के वे में बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको ऐसा मत ले लेना कि मतलब मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। तो अब क्या है कि मुर्दा उठ के गवाही तो देगा नहीं, तो इसलिए सोच रही है सरकार कि भाई किसी ऐसे इंसान पे डाल दो सारा ब्लेम, जिससे क्या है कि पब्लिक भी शांत हो जाए और किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन भी ना देनी पड़े। तो उस पैसेज से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी, तो उसमें और भी सारे एस्पेक्ट थे जो मेंशन करे गए थे कि रिपोर्ट दोबारा से बनाई जाए, इन्वेस्टिगेशन दोबारा से हो। बाकी उसके बाद करने के बाद फिर मैं सुपर मॉक करने बैठ गया था, और सुपर मॉक की क्लास अपनी ऑलमोस्ट
1 घंटे की थी, लेकिन हम लोगों ने 40 मिनट में कंप्लीट कर ली थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो एरर के पॉइंट्स थे, वो मैंने नोट डाउन करे थे, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। और उसका रीज़न यही है क्योंकि मेरे अभी एरर के कॉन्सेप्ट थोड़े से हिले हुए हैं ही हैं। बाकी और चीज़ें तो आसानी से हो जाती हैं, फिलर्स रहे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहा, पैराजम्बल रहा, आरसी रहा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बट जो एरर के कॉन्सेप्ट हैं, और कभी-कभार क्या होता है कि जो डबल फिलर के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, क्योंकि वोकैब्युलरी इतनी मजबूत नहीं है ना, तो उसमें भी कभी-कभार धोखा खा जाते हैं, कभी-कभार उसमें खेल खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं अपनी हमेशा नोटबुक साथ लेके ही बैठता हूँ। अभी जस्ट सुपर मॉक डन किया है, और सुपर मॉक डन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे पास क्लासेस में करने के लिए कुछ भी नहीं है। रीजनिंग मैंने अब स्किप कर दिया है, रीजनिंग में केवल पजल्स लगा रहा हूँ, और मेंस के लिए हम लोग जो कर रहे थे वही करते चलेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब सबसे पहले मैं एक देता हूँ मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट देने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि चलो ये मैं मॉक टेस्ट के बाद बताता हूँ। और अब हम लोग एक मॉक देने बैठ रहे हैं, और आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अब गाइडली में मॉक देना स्टार्ट करूँगा, और सेक्शनल मॉक देना भी स्टार्ट करूँगा टॉपिक वाइज, क्योंकि जिन जिन टॉपिक से मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी उनकी मैंने डायरी बना ली है। और जहाँ मॉक्स में मेरे से गलती हो रही थी, तो वो टॉपिक्स उठाता हूँ और उन पर एकदम रगड़ा मारता हूँ बैठ के, क्योंकि जब तक उन पर रगड़ा नहीं मारूंगा ना, तब तक साला ये 50 नंबर से ऊपर जो है वो मॉक में नंबर जाएंगे नहीं। ऊपर से 50 से और नीचे चले जाते हैं, कभी कभी तो घोड़े ही खुल जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि सेक्शनल मॉक दूँ। और बाकी इंग्लिश का तो भाई एक ही ऑल्टरनेटिव है, और ये मैंने प्रैक्टिकल करके देख भी लिया। मेरी तो दीदी ने भाई एकदम इंग्लिश में नंबर का बाहर ला दिया भाई, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने नंबर सुधार सकता हूँ। तो इसलिए अपन ये वाला मॉक कंप्लीट करते हैं आज का, और उसके बाद फिर अपन इसको एनालाइज करेंगे और फिर बैठ के देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ और गलतियाँ हो रही अभी मॉक टेस्ट देके फ्री हुआ हूँ, और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कल मैंने मॉक को एनालाइज कैसे करें उसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। तो अगर तुमने जाके नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और आई बटन पे भी मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कल कल कुछ कमेंट्स में लोग ये भी कह रहे थे कि भैया आप जो डायरी मेंटेन करते हो वो दिखाओ, हम उसके हिसाब से चलेंगे। हद होती है, प्लीज़ खुद से भी कुछ करोगे। कल जितना मैंने डिटेल में बताया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो प्लीज़ थोड़े से अपने एफर्ट्स भी लगाओ, है ना। और मॉक हमारा कंप्लीट हो गया है, और मॉक में अपने जो वीक सेक्शन है उन्हीं पर ही काम चल रहा है अभी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग सबसे पहले क्वांट्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्वांट्स के क्वेश्चंस उठाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेके बैठते हैं क्वांट्स। और क्वांट्स में मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर स्पीड मैथ सुधारनी है ना, तो जो आशीष अरोड़ा सर की जो चेकलिस्ट आती है ना, उसके स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, क्योंकि मुझे पता है कि उनका लेवल ना अच्छा है क्वेश्चंस का। और वो चेकलिस्ट आपको मिलेगी क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डेली 2 चेकलिस्ट डालता हूँ। तो ऑलमोस्ट आप 2 चेकलिस्ट के हिसाब से समझ लो, अगर एक चेकलिस्ट में 40 क्वेश्चन है, तो 2 चेकलिस्ट में 80 क्वेश्चन हो गए। और एक बंदा अगर 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है, तो एक्चुअली वो सफिशियंट है। और इतना करने के बाद अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे और करना है, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन वो चेकलिस्ट पड़ी हुई है और उनको सॉल्व ना करे और फिर सोचे कि नहीं और भी होना चाहिए, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। बाकी अगर आपको डीआई करनी है, तो डीआई के मैंने 360 बुक डाल रखी है, जो कि आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगी। केवल आपको इतना लिखना है डीआई 360, अपने आप आशीष अरोड़ा सर की पूरी बुक निकल के आ जाएगी। उस बुक को खोलो और वहाँ से प्रैक्टिस करो, उसका प्रिंट भी अच्छा है। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो भाई अभी फ़िलहाल स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, और थोड़ी सी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करूँगा। अर्थमेटिक में परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट करा है, तो उसके क्वेश्चंस भी ट्राई करूँगा। और उसके क्वेश्चंस सच बताऊँ तो यार बन रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। तो बाकी जो है इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि डीआई का जो पोर्शन है वो हम लोग बाद में करते हैं। फिलहाल अभी मैं कुछ सर की पीडीएफ खोल रखी है, और इस पीडीएफ से जो आज न्यूज़ वगैरह कराई गई हैं उनका रिवीजन मारता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यूज़ जैसे मेरे को नहीं समझ में आती है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं उस न्यूज़ वाले पार्ट को ना उठा के वीडियो ऑन कर लेता हूँ और वीडियो से देख लेता हूँ। तो ऐसी रिजिडिटी मत रखना कि अरे नहीं अब तो वीडियो लेक्चर देखना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहाँ से जो चीज़ समझ में आ रही है वो करो, जहाँ से खुद को जो चीज़ सूटेबल लग रही है वो करो। किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो, और ये चीज़ मैं आपको हज़ार बार बता चुका हूँ। पर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है, तो भाई सॉरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, है ना। और इतना करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं जाऊँगा फॉर्म फिलिंग कराने अपना IBPS PO का, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करके फ्री हुआ हूँ, और अब मैं पूजा कर लेता हूँ, और पूजा करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर जा रहा हूँ मैं IBPS PO का फॉर्म फिल कराने, ठीक है। और आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए मैंने कहा क्यों ना ऐसे शुभ दिन पे जाया जाए। तो मैं फॉर्म फिल करा के आता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भाई चल रहा है, और इसका जो मिनी ब्लॉग है वो आज अपलोड हो जाएगा, तो उसको जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। और इसमें मैं आपको ना एक ज़रूरी चीज़ है वो दिखाने वाला हूँ, तो उसको देखते हुए ध्यान रखना कि ये सबको ना एज का पूछना रहता है। तो भाई देख लो, इसमें ना एकदम अच्छे से देख लो कि अभी मेरी एज है कितनी, है ना। देखो कितनी दिख रही है, 23 दिख रही है ना। हाँ। और अब अगर मेरे से किसी ने पूछा ना बार बार भैया एज कितनी है, तो भाई प्लीज़ उसको ये वाली वीडियो दिखा देना। आज फॉर्म फिल कराने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और जिसके चलते आज हम लोग केवल
इंग्लिश की जो PDF है उसको उठा के उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आज जो मैंने फॉर्म फिल कराया था तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे भी आई जो लगा मुझे बतानी चाहिए आपको। पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। मैंने कहा क्यों, क्या ज़रूरत है? तो बोलते हैं कि अरे इसमें वो पूछ तो रहा है। मैंने कहा इसमें मैंडेटरी पूछ रहा है कि मतलब सर्टिफिकेट दिखाना है ऐसा कुछ? तो बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और मैं कहा चलो कोई नहीं, बाद में अगर लगेगा ऐसा तो करा लेंगे, जो भी जैसी भी होगी देख लेंगे। और बाकी IBPS का फॉर्म तो फिल करा दिया है। SBI का फॉर्म मैंने फिल नहीं किया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और बाकी जो है अब देखा जाए तो 1 महीना ही रह गया हमारे पास। तो अब हमारा यही शेड्यूल रहेगा कि बस डेली मॉक लगाना, प्रैक्टिस करनी, मॉक लगाना, प्रैक्टिस करनी, मॉक को एनालाइज करना। और एक चीज़ मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमेशा मैनिफेस्टेशन किया करो कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं करूँगा, मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। और एक दिन तुम ज़रूर कर लोगे, डेफिनेटली तुम कर लोगे। बस फोकस रहना और अपने आप पे विश्वास रखना। लाइफ में जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, ठीक है? तुम्हारे सिवा कोई और नहीं करेगा, तुम ही करोगे। बस आंखें बंद करो और सोचो इस बारे में कि मैंने कर लिया है, नौकरी लग गई है। वो फीलिंग बहुत अच्छी है और उस फीलिंग को एंजॉय करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाएगा क्योंकि देखो फॉर्म फिलिंग में टाइम तो लग ही गया। और एक्चुअल में मुझे इस चीज़ का थोड़ा-सा अफ़सोस तो ख़ैर है कि यार ये फॉर्म भी मुझे खुद से ही फिल करना चाहिए था, तो मैं आप लोगों को दिखा पाता। बट एक्चुअल में सीन ऐसा हुआ कि भाई मेरे लैपटॉप में ना चीज़ें कभी-कभार ना थोड़ी-सी हैंग-वैंग कर जाती हैं, तो मैं थोड़ा-सा अभी डर रहा था। और बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा कि मैं खुद से ही फॉर्म फिलिंग करूँ, है ना? जिससे कि मैं आप लोगों को ये भी चीज़ दिखा पाऊँ, क्योंकि जब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ भी दिखाना बनता ही है। बाकी चलो कोई नहीं, अब गलती हो गई तो हो गई, क्या किया जा सकता है ना? तो अभी हम लोग इंग्लिश लेके बैठ गए हैं और इंग्लिश की PDF से क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ आज की आज हम टू लोग डू टू लिस्ट। डू लिस्ट की बात करें तो टू डू लिस्ट ये रही, लेकिन उससे पहले आपको समय देख लेना चाहिए। समय ये है, लेट तो आज हो ही गया था वैसे भी। और अगर स्टॉप वॉच की बात करी जाए तो स्टॉप वॉच ये है, इतना टाइम निकल के आया जिसको कल रीसेट मारेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और आज की टू डू लिस्ट में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने रिवीजन का काम कंप्लीट करा और उसके बाद फिर क्वांट्स की क्लास निमिषा मैम की और सेल्फ एडिटोरियल सुपर मैप। बस यही 4 क्लासेज हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इनके सिवा और कुछ नहीं है। क्वांट्स में तो मेंस चल ही रहा है, मेंस प्री दोनों ही चल रहे हैं। बाकी उसके बाद फिर अपना मॉक देना है, सेल्फ प्रैक्टिस है। आज क्वांट्स की बारी थी, क्वांट्स में प्रैक्टिस करी, कुछ सर की PDF रिवाइज मार ली थी। उसके बाद ये डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाया था आज, और रीजनिंग की चेकलिस्ट भी नहीं हुई, केवल इंग्लिश का PDF थी वही सॉल्व कर पाई थी। एक्चुअली फॉर्म फिल कराने चला गया था तो इस चक्कर में हो ही नहीं पाया वो। और बाकी आज की टू डू लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, इसके लिए कभी परेशान मत होना। बस इतना याद रखना कि मेहनत करते रहना, कंसिस्टेंसी बना के रखना, कभी कम तो कभी ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाकी मुझे पता है कि तुम कर लोगे, हम कर लेंगे, समझ लो। और GA के ऊपर वीडियो बना दिया है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि अगर मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको मुझे रिवर्ट करें, समझ लो। और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।